एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से रात भर गोलीबारी की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, आतंकवादी हमले के बाद से ये गोलीबारी की खबर मिल रही है और एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी की गई। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने, जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। एलओसी पर गतिविधियां बढ़ गई हैं और भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी हुई, जिसके बाद से सेना कुछों की खुली छूट है और सेना के जवानों ने पूरा जवाब दिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये एक बड़ा अपडेट इस समय आपको दे दें। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस पर अपडेट्स देंगे। कमलजीत, कब कितने बजे ये जानकारी मिल रही है कि गोलियां हुई और इस समय क्या सिचुएशन बनी हुई है एलओसी पर? देखिए, देर रात जगह जगह पे एलओसी पर फायरिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है पाकिस्तान और सेना के बीच में। और आपको ये भी बता दें कि बांडीपुरा में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। वहां पे भी ऐसे इंफॉर्मेशन आ रही है कि दो पुलिस के जवान हैं वो घायल हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ऑपरेशंस की जो तेजी है वो आई है बांडीपुरा लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है, जहां पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है फॉरेस्टेड एरिया में। दूसरी तरफ टंगमर्ग इलाके में भी इंफॉर्मेशन आई है ऑपरेशन की। कुलगाम में भी ऑपरेशन हुआ है, वहां पे भी हाइड आउट बस्ट किया गया है, लेकिन लश्कर ए तैयबा का कमांडर वहां से भाग निकला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यानी मल्टीपल लेवल पर मल्टीपल एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं। साथ ही बता दें आपको कि सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, वो भी 9:30 बजे आ रहे हैं और जाहिर सी बात है वो 15 कोर तो जाएंगे ही। एलजी के साथ मिलने की, मुलाकात करने की बातचीत हो रही है और साथ ही बात हो रही है कि हो सकता है कि वो पहलगाम भी जाएं, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। यहां पर जो बात आ रही है कि जिस तरह से एक सिक्योरिटी की चूक हुई है, दोबारा इस तरह से ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तैयार किया गया है, वहां पर सेना ने भी अपनी तैयारी, लाइन ऑफ कंट्रोल और वहां पे जो बीएसएफ है उन्होंने, अगर हम बात करें पूरी जो बॉर्डर्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हमने, आपको ये भी पता होगा कि फिरोजपुर में भी एक जवान जो गलती से पाकिस्तान की ओर चला गया था, उसको भी पाकिस्तान रेंजर्स ने वापस नहीं किया है। तो एक हाई लेवल टेंशन है जो कि बॉर्डर्स और लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और उसका बड़ा संकेत ये नजर आ रहा है कि लगातार रात भर इंटरमिटेंट फायरिंग चलती रही। तो यानी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑपरेशंस में भी इजाफा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी हरकत बढ़ जाए। तो आप बता रहे हैं और भी हम कमलजीत देख कि सकते हैं एलओसी कि पर सीज टेंशन फायर बनी हुई वायलेशन, है। यानी सीज फायर जो घोषित। बिल्कुल, ये चिंता वाली बात है। आप हमारे साथ कमलजीत बने रहिए। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें कि रात भर ये टेंशन बने हुए है और सुनील जी भट्ट भी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। सुनील, लगभग कितनी चौकियों पर ये टेंशन बनी हुई है पूरी एलओसी पर, और क्या सिर्फ कश्मीर तक सीमित है टेंशन या दूसरे राज्यों तक भी जो बॉर्डर से सटे, जो बॉर्डर पर है? राजीव, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि बीती रात को जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा में जो है अलग अलग सेक्टर्स में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और कई स्थानों पर जो है पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ा रहा है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, चाहे नियंत्रण रेखा हो या भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। चौकसी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है। और जो बीती रात की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि नियंत्रण रेखा के कई सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें मुठभेड़ों की, तो बांडीपुरा में एक मुठभेड़ चल रही है, उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में। वहीं जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में भी एक मुठभेड़ चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कई पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में सफल हुए हैं और वो पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं, जंगल के इलाकों में छिपे हुए हैं। इसीलिए आतंकवाद विरोधक अभियान भी कई स्थानों पर चल रहा है, चाहे किश्तवाड़ जिला हो, जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला जी हो सुनील। और साथ ही में उधमपुर हो या कश्मीर घाटी के भी कई जिलों में जो है आतंकवाद विरोधक अभियान लगातार जारी है। हाई अलर्ट घोषित कर दिया हाई गया है अलर्ट आप बता और रहे हैं कि चौकसी घोषित किया हुआ है। सुनील, आप हमारे साथ बने रहे। आप